नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट एजुके टेस्ट पर। दोस्तों, एक और नया वीडियो लेकर आए हैं हम और ये वीडियो रहने वाला है 1 से 11 दिसंबर 2022 करंट अफेयर्स। इसमें 10 दिन का हमने करंट अफेयर्स लिया है और कुल 80 प्रश्न लिए हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है कि पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं डीना बोलुआर्टे जी। बात करें पेरू की, तो पेरू दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। पेरू की राजधानी लीमा है और पेरू की मुद्रा जो है वो है पेरू सोल और प्रधानमंत्री है बेट्सी जावेज। अगला प्रश्न है कि दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में लगाया गया है। तो दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम भारत के हैदराबाद शहर में लगाया गया है। इस रियल टाइम गोल्ड एटीएम को गोल्ड सिक्का कंपनी ने ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर तैयार किया है। भारतीय लागत लेखाकार संस्थान आईसीएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आईसीएआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं विजेंद्र शर्मा जी। आईसीएआई का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1949 को हुई थी। अगला प्रश्न है क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब सौराष्ट्र की टीम ने जीत लिया है महाराष्ट्र की टीम को हराकर। संस्करण इसका 21वां था, जबकि हमने बताया कि उप विजेता महाराष्ट्र रहा है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इसमें रहे ऋतुराज गायकवाड़ जो महाराष्ट्र की टीम से थे, और सर्वाधिक रन बनाया है एन जगदीशन ने जो तमिलनाडु की टीम से थे। प्रश्न नंबर 5 है कि स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू की है। तो ये शुरू की है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास संगम भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है। तो द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास संगम भारत और अमेरिकी सेना के बीच आयोजित किया गया था। आयोजन स्थल इसका गोवा था और संस्करण इसका 7वां था। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो ये घोषित किया गया है गोबलिन मोड को। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है। तो दुनिया का सबसे महंगा शहर 2022 का ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों यानी सिंगापुर और न्यूयॉर्क ये 2022 में दुनिया के सबसे महंगे शहर बने हैं। भारतीय शहरों में बेंगलुरु 161वें स्थान पर, वहीं पर चेन्नई 164वें स्थान पर और अहमदाबाद 165वें स्थान पर रहा है। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, यानी कि वोलोडिमिर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन। टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2022 ब्लैक पिंक दक्षिण कोरियाई का पॉप बैंड को चुना गया है। टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2022 आरोन जज अमेरिकी बेसबॉल खिलाड़ी हैं, इन्हें चुना गया है। टाइम आइकॉन ऑफ द ईयर 2022 मिशेल यो ये मलेशियाई अभिनेत्री हैं। राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस 2022 7 दिसंबर को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में 100 अरब डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो ये बन गया है अपना देश भारत। जब एक प्रवासी अपने मूल देश को बैंक, पोस्ट ऑफिस या ऑनलाइन ट्रांसफर से धनराशि भेजता है तो उसे रेमिटेंस कहते हैं। सामूहिक हत्याओं के जोखिम वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है। तो भारत 8वें स्थान पर रहा है। सूची में पहला स्थान पाकिस्तान का है और रिपोर्ट जारी करता है थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट यूएसए के द्वारा। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि भारत का इसमें 48वां स्थान रहा है और जारी करता है इसके अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन कनाडा के द्वारा।
किस देश ने दिसंबर 2022 महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो ये ग्रहण की है भारत ने। यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फुल फॉर्म होता है इसका। यूएनएससी में 15 सदस्य होते हैं। चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस और यूके स्थायी सदस्य हैं। शेष 10 अस्थायी सदस्य हैं जो 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क, अमेरिका में है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। याद रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी के नए अध्यक्ष बन गए हैं राजीव लक्ष्मण करिंदकर। एनएससी की बात हुई है तो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, गठन इसका हुआ था 2005 में और मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दुनिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला एयरक्राफ्ट इंजन किस कंपनी ने विकसित किया है? तो दुनिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला एयरक्राफ्ट इंजन रोल्स रॉयस जो कि ब्रिटेन की कंपनी है और इजी जेट जो कि भी ब्रिटेन की कंपनी है, दोनों ने मिलकर इसका निर्माण किया है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला टैक्स सेवर इंडेक्स फंड यानी IIFL ELSS निफ्टी 50 किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया गया है IIFL म्यूचुअल फंड के द्वारा। अगला प्रश्न है कि IDFC म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर नया नाम क्या किया जाएगा? तो IDFC म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर नया नाम बंधन म्यूचुअल फंड रख दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2022 7 दिसंबर को मनाया गया है। थीम इसकी एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट है। प्रश्न नंबर 20 है किस संस्थान ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो ये जारी की गई है विश्व मौसम विज्ञान संगठन स्विट्जरलैंड के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत के लाइफ स्टाइल टेक ब्रांड नॉइस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं भारतीय क्रिकेट स्टार खिलाड़ी विराट कोहली। अगला प्रश्न है द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? तो अग्नि वॉरियर अभ्यास भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच आयोजित हुआ है। आयोजन स्थल इसका देवलाली महाराष्ट्र था और संस्करण 12वां था। सरल कृषि समाधान उपलब्ध कराने वाले किस भारतीय स्टार्टअप को प्रतिष्ठित अर्थशॉट पुरस्कार 2022 मिला है? तो प्रतिष्ठित अर्थशॉट पुरस्कार 2022 जीता है ख्याति ने। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एनसीबीसी के नए अध्यक्ष बन गए हंसराज अहीर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें तो गठन 14 अगस्त 1993 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ किया है? तो सुदर्शन प्रहार अभ्यास भारतीय सेना ने राजस्थान में किया है। अगला प्रश्न है कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संजय कुमार। तो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के नए सचिव बन गए हैं संजय कुमार। भारतीय नौसेना दिवस 2022 कब मनाया गया? तो भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, जो प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को ही मनाया जाता है। सीमावर्ती क्षेत्रों के करीब के गांवों को सुनियोजित विकास के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना शुरू की जाएगी? तो शुरू की जाएगी उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बात हुई है उत्तराखंड की, तो इसकी बात कर लेते हैं। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी 2 है, देहरादून और गैरसैंण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर यानी राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। अगला प्रश्न है भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-20 में भारत का मातृ मृत्यु अनुपात 130 प्रति लाख से घटकर कितना हो गया है? तो ये हो गया है ऑप्शन नंबर सी 97 प्रति लाख जीवित जन्म। बात करें सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात में, तो शीर्ष राज्य है केरल जहां 19 प्रति लाख जीवित जन्म है, और सबसे अधिक मातृ मृत्यु अनुपात में शीर्ष राज्य असम है जिसमें 195 प्रति लाख जीवित जन्म है। अगला है प्राइम ग्लोबल सिटीज सूचकांक 2022 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें दुबई शहर शीर्ष पर रहा है। भारत के मुंबई शहर का स्थान 22वां है। जारीकर्ता नाइट फ्रैंक है।
अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार 2022 से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है भारत के मोहन मानसी जी को। क्यों दिया गया है? तो ये दिया गया है ब्रिटिश भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। अगला प्रश्न है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए बल्लेबाज कोच कौन बने हैं? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए बल्लेबाजी कोच बन गए हैं ऋषिकेश कानिटकर जी। अगला प्रश्न है, पानी से सक्रिय होने वाली विद्युत रहित तापन प्रणाली यानी पावरलेस हीटिंग सिस्टम को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो पावरलेस हीटिंग सिस्टम को आईआईटी दिल्ली ने लॉन्च किया है। जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एनबीए के नए अध्यक्ष बन गए हैं अचलेंद्र रेड्डी जी। बात करें एनबीए की तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटीज़ का फुल फॉर्म होता है और इसकी स्थापना 2003 को हुई थी, जबकि मुख्यालय इसका चेन्नई में है। अगला प्रश्न है, कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? तो कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव 2022 मदुरई तमिलनाडु में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने बिजनेस 20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने बिजनेस 20 इंडिया का अध्यक्ष एन चंद्रशेखर जी को नियुक्त किया है। बिजनेस 20 वैश्विक कारोबारी समुदाय के लिए G20 का आधिकारिक चर्चा मंच है। अगला प्रश्न है, हेल्थ केयर तक आसान पहुंच के लिए एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब लॉन्च किया गया है मेघालय सरकार के द्वारा। तो मेघालय की बात कर लेते हैं तो मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी और इसकी राजधानी शिलांग है, जबकि राज्यपाल वी.डी. मिश्रा हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा जी हैं। अगला प्रश्न है कि भ्रामक जानकारी को रोकने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में गलत सूचना विरोधी अभियान शुरू किया है? तो यह अभियान शुरू किया गया है गूगल द्वारा, जो कि अमेरिका की कंपनी है। बात करें गूगल की तो स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी और मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया यूएसए में है। अगला प्रश्न है कि फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी से पर्दा उठाने वाली पहली ग्लोबल अभिनेत्री कौन बनेगी? तो ये बनेगी दीपिका पादुकोण, जो भारत की एक अभिनेत्री हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न करने वाली तकनीकी सिंधुजा फर्स्ट विकसित की है? तो ये विकसित की गई है आईआईटी मद्रास के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने सबसे एडवांस स्टील्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट B-21 रेडर को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है अमेरिका के द्वारा। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं KV सुरेश कुमार जी को। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने दुनिया भर की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में किन भारतीय महिलाओं को शामिल किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त सभी, यानी प्रियंका चोपड़ा जोनस अभिनेत्री हैं और सिरसा बांदला जो एविएशन इंजीनियर हैं, गीतांजलि श्री जो एक लेखिका हैं और डी स्नेहा जावाले जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। फोर्ब्स ने एशिया के नायकों की परोपकार सूची में किन भारतीय अरबपतियों को शामिल किया है? तो इसमें शामिल किया गया है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी गौतम अडानी, शिव नादर और अशोक सूटा जी को। अगला प्रश्न है, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में भारतीय खिलाड़ी मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। आयोजन स्थल इसका बोगोटा कोलंबिया था। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो यह आयोजन किया गया है गोवा राज्य में। अगला प्रश्न है कि मिराइकल्स ऑफ फेस योगा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो मिराइकल्स ऑफ फेस योगा नामक पुस्तक को मानसी गुलाटी जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया उष्णकटिबंधीय चक्रवात मंडोस ने दस्तक दी है। इस चक्रवात का नाम किस देश ने रखा है? तो इस चक्रवात का नाम संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
सार्क चार्टर को अपनाने के उपलक्ष्य में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ चार्टर दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 8 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 8 दिसंबर 1985 को पहले शिखर सम्मेलन के दौरान ढाका में सार्क चार्टर को अपनाया गया था। WWF महिला पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है मनीषा रामदास, जो कि भारत की हैं। बड़े ही गर्व की बात है। पुरुष पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 डिकी काजीवारा ने जीता है, जो कि जापान की हैं। अगला प्रश्न है, कृषि में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कृषि निवेश पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो कृषि निवेश पोर्टल को लॉन्च किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, जो कि भारत के कृषि मंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किस भारतीय निर्देशक ने जीता है? तो ये जीत लिया है एस राजामौली ने अपनी RRR मूवी के लिए। दिव्य कला मेला 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दिव्य कला मेला 2022 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, कहाँ की फ्रेंच बगेट को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है फ्रांस की जो फ्रेंच बगेट है, इसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, बाजरा के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव 2022 कहाँ आयोजन किया गया है? तो यह आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेक्निकल टेक्सटाइल पर भारत का प्रमुख शो टेक्नो टेक्स 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा भारत के मुंबई शहर में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेस्ट बेस्ट सेलिंग पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट और सिटी ऑफ जॉय के लेखक डोमिनिक लैपिएरे का निधन हो गया है, किस देश से संबंधित थे? तो डोमिनिक लैपिएरे जिनका निधन हो गया, ये अमेरिका के थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया है? तो वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह इटली के रोम शहर में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को यूनेस्को की एक कार्यक्रम यूनिट द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज की फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है भारत के एस रंगप्पा जी को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत सेगमेंट के लिए किस बैंक ने बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 पुरस्कार जीता है? तो ये जीत लिया है भारत के कैनरा बैंक के द्वारा। बात करें कैनरा बैंक की, तो स्थापना 1 जुलाई 1906 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है और संस्थापक अम्मेम्बल सुब्बाराव पई हैं। विकलांग एथलीटों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नाडा इंडिया द्वारा पहली बार समावेशन कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन अभियान पर आधारित एक किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 का विजेता चुना गया है। यह किताब किसने लिखी है? तो किताब लिखी गई है शेखर पाठक के द्वारा। अगला प्रश्न है, नेत्रहीन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये मेजबानी भारत के द्वारा की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह है और इसका संस्करण तीसरा है। अगला प्रश्न है, विश्व मृदा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो विश्व मृदा दिवस 2022 जो मनाया गया है, ये 5 दिसंबर को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिक्की टर्फ 2022 और इंडिया स्पोर्ट अवार्ड में पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है? तो पुरस्कार जीत लिया है भारतीय शूटर अवनी लेखरा ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी के आर्टेमिस 1 मून मिशन ने मनुष्यों को पृथ्वी से 4,01,798 किलोमीटर की यात्रा करवाने का नया अंतरिक्ष उड़ान रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इससे पहले साल 1972 में अपोलो 13 पृथ्वी से 2,48,655 मील यानी 4,01,71 किलोमीटर दूर पहुंचा था। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की नकल करके बिजली रूपांतरण के लिए किस संस्थान ने एक नई कृत्रिम प्रकाश संचयन प्रणाली विकसित की है? तो विकसित की गई है ऑप्शन नंबर सी दोनों के द्वारा, यानी कि IISER तिरुवनंतपुरम और IIT इंदौर के द्वारा। अगला प्रश्न है, लोगों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के बारे में
बारे में जानकारी तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल को किसने शुरू किया है? तो पोर्टल शुरू किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित पुस्तक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी को किसने लॉन्च किया है? तो यह पुस्तक लॉन्च की गई है भारतीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा। तो ये रहे दोस्तों 70+ क्वेश्चन। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।